तो हेलो दोस्तों, आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे मन से पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव के संविधान के टॉपिक नंबर 18 लोकसभा पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित का मतलब जो जनता द्वारा डायरेक्ट चुना जाता हो, वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। वो लोकसभा के सदस्य होते हैं जो जनता द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। दूसरा, भारत में लोकसभा की प्रतिनिधित्व करता है, तो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का गठन से संबंधित प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 81 तथा 331 दोनों में लोकसभा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 500 निर्धारित की गई थी। इकतीसवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के अधिकतम कितने सदस्य की संख्या निर्धारित की गई? 542। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? 542। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? 530। 530 डायरेक्ट जनता द्वारा निर्वाचित की जाती है और लोकसभा के 2 सदस्य अब तक राष्ट्रपति निर्वाचित करते थे, जो कि संविधान संशोधन अधिनियम 104 के तहत खत्म कर दी गई है। अब लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एक भी सदस्य निर्वाचित नहीं किए जा सकते हैं। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है। 13 को निर्वाचित करके भेजती है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो अब एक भी मनोनीत नहीं करता है। संविधान संशोधन 104 के तहत हाल ही में से हटा दिया गया है, अर्थात भारत के राष्ट्रपति अब एक भी सदस्य को निर्वाचित नहीं करती है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों के प्रभावी संख्या कितनी है? 545। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में
आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता था? तो 331 के तहत मनोनीत किया जाता था। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास था, जो कि अब अनुच्छेद 100 संशोधन 104 के तहत हटा दिए गए हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो जनसंख्या के आधार पे होती है। वर्तमान में लोकसभा के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन आधारित है 1971 के जनगणना के आधार पर, और ये लोकसभा की सीटें दोबारा आवंटित होंगी 2026 में। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारित पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी में किया गया था? तो 1972 में किया गया था। लोकसभा में राज्यवार सीटें का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण कब वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक यथावत रहेगा। 2026 में पुनः यह लोकसभा की सीटें जनसंख्या के आधार पर बढ़ाई या घटाई जा सकती है। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं? एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? 7.5 लाख की। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है। तो 131। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न किए गए थे? प्रथम आम चुनाव 1952 में संपन्न किए गए थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन कौन सा है? लक्षद्वीप।